एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का 6वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें इक्ष्वाकु वंश का वर्णन और मानधाता की उत्पत्ति तथा सौभरी ऋषि का वृतांत वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस समय अम्बरीश के विरूप केतुमान और शंभु नामक ये 3 पुत्र बड़े ही प्रतापी हुए थे। फिर उनका भी वंश चला। इनमें विरूप के पृषदस्व और पृषदस्व के रथितर नाम का पुत्र हुआ। जब कुछ दिन तक रथितर के कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने महर्षि अंगिरा से संतान उत्पन्न करने के लिए प्रार्थना की। तब महर्षि ने अपने ब्रह्म तेज के द्वारा उनके कई पुत्र उत्पन्न कराए। पश्चात उनके छींकने के समय उसकी नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर इक्ष्वाकु से 100 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बिकुछी, निमि और दंडक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन 100 में 50-25 भाइयों ने एक दिशा को अपने भाग में कर लिया। शेष जो 25 थे, उनमें 3 मध्य में और शेष 22 ने दक्षिण और पश्चिम दिशा में जाकर अपने भाइयों के साथ मिल उनके राजकाज में हाथ बटाया। कुछ दिन पश्चात राजा इक्ष्वाकु ने एक यज्ञ का आयोजन किया। तब उन्होंने अपनी बिकुछी नामक पुत्र से कहा, हे बेटा, यज्ञ में कुछ मृग के मांस की आवश्यकता पड़ेगी, सो तुम वन में जाकर मृग मार कर लाओ, परंतु देखना शीघ्र ही लौट आना। विलंब करने से यज्ञ के आरंभ में विलंब होगा। साथ ही इस बात का ध्यान रखना कि पवित्र मृगों को मार कर लाना और उन्हें ले आने में पवित्रता का भी ध्यान रखना। राजकुमार बिकुछी वन में मृगया करने गए। वहां उन्होंने पवित्र मृगों को मारा और लेकर नगर को लौटे, परंतु मृगया करने में उन्हें बहुत विलंब हो गया था। इससे वे भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो रहे थे। कुछ दूरी आगे आकर उनसे रहा न गया। उन्होंने उनमें से कुछ मांस खाकर अपनी भूख शांत की। फिर आकर वह सब मारे हुए मृग आदि राजा को देकर बोले, पिताजी, यह मांस आ गया है, इसे लेकर आप यज्ञ आरंभ करें। यज्ञ के प्रधान वशिष्ठ जी थे। उन्होंने अपने योग से समझ लिया था कि मांस झूठा हो गया है। राजा को वशिष्ठ जी की बात पर विश्वास था। उन्होंने यह सुनकर मारे क्रोध के पुत्र को घर से निकाल दिया। तब दूसरा मार्ग ही क्या था। उस शोक से राजा का हृदय ताड़ित हो गया। अंत में वे भी वशिष्ठ जी की दीक्षा ग्रहण कर योगी हो गए। कुछ दिन के बाद उनका शरीर भी छूट गया और वे ज्ञानी होने के कारण परम तत्व को प्राप्त हो गए। उधर जब यह समाचार भी कुछी को मिला तो उन्होंने लौटकर सारा काज संभाला। फिर उन्होंने विष्णु जी की उपासना कर कितने ही यज्ञ किए, किंतु संसार में उनका नाम ससाद पड़ा। उनके पुत्र पुरंजय हुए, किंतु उनका भी कुछ कारणवश इंद्रबाह और काकुत्थ अस्त नाम पड़ गया। श्री सुखदेव जी ने ज्यों ही इतना कहा था कि राजा परीक्षित बोल उठे, हे भगवान, यह तो इतिहास कह के आपने बीच में ही एक शंका उत्पन्न कर दी। हे मुने, राजा और उनके पुत्र के नाम में परिवर्तन क्यों हो गया? नाम तो वही ठीक है कि जो आरंभ से माता पिता ने नियत कर दिया हो। इसका जो कारण हो वह मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, इसका कारण यह था कि पूर्व समय में जब देवासुर संग्राम हुआ था, तब उसमें दैत्यों से देवता लोग हार गए थे।
तब उन्होंने इस राजा से सहायता मांगी थी। उस पर राजा ने उन्हें यह उत्तर दिया था कि मैं सहायता करने को तैयार हूँ, परंतु जब आप लोग इंद्र को मेरा वाहन बनावे। देवताओं ने उसे स्वीकार कर लिया, परंतु बिना विष्णु जी की आज्ञा प्राप्त किए हुए इंद्र भी वैसा क्यों करते? उन्होंने इस संबंध में श्री नारायण जी से पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, हो सकता है परंतु तब तुम कर सकते हो जब बैल का रूप धारण कर लो। इंद्र बैल हो गए। राजा वह कुछ ही उनके कंधे पर जा बैठे। युद्ध के सामानों से उन्हें और उनके इंद्र वाहन को भी सजा दिया गया था। तब इस प्रकार देवताओं की सेना सजकर दैत्यों से युद्ध करने चली। पहले उन्होंने दैत्यों के पश्चिम दिशा वाले नगर पर आक्रमण कर दिया। दैत्यों ने घोर युद्ध किया। उस रोमांचकारी और अंधाधुंध महासंग्राम का वर्णन नहीं किया जा सकता। पल मात्र में कितने ही वीर धराशायी हो गए। दोनों ओर के भयंकर बाणों ने आकाश मंडल को छा दिया। उनके बाणों के सामने जाना मानो काल अग्नि के समान सामने जाना था, किंतु उनमें वह कुछ ही के मिल जाने से देवताओं पक्ष गंभीर पड़ा और उन्होंने बात की बात में कितने ही दैत्यों को काटकर जो बचे उन्हें अपने सहायकों सहित वहां से मारकर भगा दिया। इस प्रकार देवताओं की कठिन मार से भयभीत होकर बचे हुए दैत्य अपने घर को भाग गए। देवताओं ने उनके धन ऐश्वर्य को जीत लिया। इंद्र उसके स्वामी हुए। इस प्रकार पुर को जीतने से राजा का एक पुरंजय नाम पड़ा और जब इंद्र वाहन रूप हुए थे तो उससे उनका दूसरा नाम इंद्रवाह हुआ और वे बैल के कंधे पर बैठकर युद्ध में गए थे। इससे उनका नाम तीसरा काकुत्स अस्त पड़ गया। तब वही पुरंजय के अनेना नाम का पुत्र हुआ, जिसके पृथु और पृथु के विसर्वंधी के चंद्र के युवनाश्व नाम का पुत्र हुआ। यह ऐसा पराक्रमी था कि इसने सावस्ती नामक एक पुरी को बसाया था। फिर इसके बृहदस्व और उसके कुवलयास्व नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह बड़ा बली था। एक बार इसने उतंक ऋषि का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने 21 सहस्र पुत्रों के साथ एक परम भयानक धुंध नामक राक्षस का वध किया था। तब से इसका दूसरा नाम धुंधुसार पड़ गया। उस युद्ध में इसके सब पुत्र धुंधु राक्षस की मुखाग्नि से भस्मीभूत हो गए। केवल 3 पुत्र शेष बचे थे। दृढ़ास्व, कपिलास्व और भद्रास्व। इसमें दृढ़ास्व और हरास्व और उनके निकुंभ नाम का पुत्र हुआ। फिर निकुंभ के बहर्ष, उनके कृशास्व, उसके सेनजित और उसके युवनास्व नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु इसके 100 स्त्रियां के होते हुए भी जब कोई संतान न उत्पन्न हुई तो वह उससे गृहस्थ जीवन से विरक्त हो वन को चला गया। वहां महर्षियों ने उस पर कृपा करके उससे इंद्र संबंधी एक यज्ञ कराया। यज्ञ के अंत में 24 घंटे बाद जल ग्रहण करने का नियम था, किंतु जब सारा दिन व्यतीत हो गया और रात्रि हुई तब अर्धरात्रि होने पर राजा को ऐसी प्यास लगी कि जिसके कारण वे पुंसवन मंत्रों से अभिमंत्रित जल को स्वयं ही पी गए। यद्यपि उसकी प्रतीक्षा में यज्ञ नियमों में दृढ़ अन्न याज्ञिक ब्राह्मण समय की प्रतीक्षा में सोए ही पड़े थे। जब वे जागे
और समय आने पर पुंसवन जल को ढूंढने लगे तो घड़े चले तो घड़े को जल रहित देखा। तब उन्होंने पूछा कि यह किसका काम है, यह पुंसवन का जल कौन पी गया। किसी ने आकर कहा कि दैवगति से राजा ही से पी गए हैं। उसे सुनकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, भगवान की लीला। फिर तो कुछ ही क्षण पश्चात राजा युवानाश्व की दाहिनी कुच्छी फट गई और उसमें से एक परम तेजस्वी पुत्र निकलकर जोर जोर से रोने लगा। उसकी रोहट के लोग घबरा गए। ब्राह्मणों ने कहा, हो अब तो इसको दूध चाहिए, परंतु इसकी माता तो है नहीं, यह किसका दूध पिएगा। ब्राह्मण ऐसा विचार ही रहे थे कि यज्ञ की दृष्टि में विद्यमान इंद्र ने कहा, ब्राह्मणों इसकी चिंता ना करो, मैं इसे दूध दूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने एक नवजात शिशु से कहा, शिशु रो मत, मेरी उंगली पियो। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी तर्जनी उंगली को उसके मुंह में दे दिया। वह अपने ओठों से इंद्र की उंगली को दबा दबा कर उसमें भरे हुए दूध को पीने लगा। इधर इंद्र और ब्राह्मणों की दया से राजा युवनाश्व के भी शरीर की रक्षा हो गई और वे मरे नहीं। पश्चात उन्होंने उग्र तप करके मोक्ष लाभ किया। तब इंद्र ने उस नवजात शिशु का नाम त्रदस्यु रखा। यह त्रसद्यु बड़ा बली और प्रतापी था। उससे रावण आदि दस्यु भी बहुत भयभीत होते थे। पश्चात युवानाश्व के पुत्र मानधाता बड़े प्रतापी और चक्रवर्ती सम्राट हुए। इन्होंने अकेले ही विष्णु के प्रताप से सातों दीपों सहित इस पृथ्वी का शासन किया। इनका आत्मज्ञान भी बहुत बढ़ा चढ़ा था और इन्होंने कितने ही ऐसे यज्ञ किए कि जिनमें दी हुई अपार दान दक्षिणा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उन सब यज्ञों में उन्होंने सर्वदेव मय स्वरूप और इंद्रियों के अगोचर यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया था। सूर्योदय के स्थान से लेकर सूर्यास्त के स्थान तक उन महाराज मानधाता ने बड़े ही धर्म पूर्वक पृथ्वी का राज्य किया था। इनकी स्त्री का नाम बिंदुमती था, जो राजा ससबिंदु की कन्या थी। इससे उन्होंने पुरुकुत्स, अम्बरीश और परम योगी मुचुकंद नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इनकी 50 बहनें थी, जो महर्षि सौभरजी को अपना पति मान ली थी। इनकी कथा यूं है कि एक समय तपस्वी सौभरी जी जमुना में स्नान करने गए तो वहां उन्होंने जल में मैथुन करने वाले एक महामत्स्य को देखा, जो एक अपनी प्रेमिका मछली के साथ आनंद कर रहा था। उसे देखकर उसके मन में भी वैसा ही सुख अनुभव करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई। तब यह कामना कैसे पूर्ण होगी। यह मनोरथ लेकर वे ऋषि राजा मानधाता के पास गए, उनसे एक कन्या मांगी। राजा ने कहा, मेरे पास जो 50 कन्याएं हैं, इनमें देखिए कि कौन कन्या आपको अपना पति बनाना चाहती है। तब जो कन्या आपको स्वीकार करे उसे आप ले जा सकते हैं। राजा ने तो सोचा कि ये बूढ़े हैं, इन्हें कोई कन्या पसंद ही कैसे करेगी, इससे मुझे इनकार करके इनका क्रोध भंजन न होना पड़ेगा। उधर राजा ने मन की इस बात को योगी सौभरी जान गए। इससे उन्होंने सोचा, मैं अपना सुंदर रूप बनाकर सब कन्याओं को बस में कर लूं। फिर तो कहना ही क्या था। उन्होंने अपने योग बल से तुरंत ही वह सौंदर्य प्राप्त कर लिया कि जिसे देखकर उन कन्याओं की तो गणना ही क्या थी, अप्सराएं भी मोहित हो जाती। धन्य है योग का बल, महात्मा सौभरी
का कायाकल्प हो गया। जरावस्था के शरीर से झूलती हुई झुर्रीदार चमड़ियां लुप्त हो गई, श्वेत बाल काले पड़ गए, उनका बूढ़ा शरीर युवा हो गया और इस प्रकार उनमें युवा की वह सारी छटा विद्यमान हो गई जो युवक में होनी चाहिए। फिर तो वह निर्भीक होकर उन कन्याओं के पास चले गए और कहने पर एक नहीं उन 50 कन्याओं ने उस पर मुग्ध होकर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार किया। इतना ही नहीं, वे कन्याएं अपने पारस्परिक प्रेम का त्याग कर इसलिए झगड़ने लगी कि ये तुम्हारे नहीं हमारे योग्य पति हैं। उधर जब राजा ने देखा कि कन्याओं ने ऋषि को पसंद कर लिया तो वे चुप हो गए। इस प्रकार उनकी चिंता भी हट गई। पश्चात ऋषि ने योग बल से उन सब कन्याओं के लिए रहने सहने का समुचित प्रबंध कर दिया और उनके अपार तप के बल से उन सब कन्याओं के भवन सब प्रकार के असाधारण और बहुमूल्य सामग्री आकर उत्पन्न हो गई। वस्त्र, भोजन, लेपन, आभूषण और उस प्रकार सुखमय जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्रियां बात की बात में आकर प्रस्तुत हो गई। सबके गृहों के सामने सुंदर वाटिका लग गई। उसमें नाना प्रकार के पुष्पलताओं से युक्त वृक्षों पर पक्षी और भ्रमर बैठकर आनंद की बोलियां बोलने लगे। उसके गृहस्थ सुख को देखकर महाराजा मानधाता को भी आश्चर्य होने लगा। वे 7 द्वीपों के राजा थे, परंतु उन्हें अपने उस विस्तृत राज में भी वह सुख नहीं दिखलाई पड़ा जो कि महर्षि सौभरी को उनके दाम्पत्य जीवन में प्राप्त था। किंतु उन अगणित सुखों में पड़कर महर्षि सौभरी को उसी प्रकार तृप्ति न प्राप्त हुई जैसे अग्नि को घृत की आहुतियां पाते रहने पर तृप्ति नहीं होती। कुछ दिन बाद उन्हें अपने स्वरूप का ध्यान आया। उन्होंने सोचा, हो एक मछली की जल क्रीड़ा देखकर मैं अपने आत्मज्ञान को भूल गया। हाँ, यह मेरे लिए कितनी लज्जा की बात है। मैं ऐसा उग्र तपस्वी होकर भी इन काम रूप स्त्रियों के पीछे फंसकर नष्ट हो गया। सत्य है, जिसे मुक्ति की इच्छा हो वह पति पत्नी भाव को स्वीकार न करे, अर्थात इस माया रूपी स्त्री से पृथक रहे, क्योंकि योगाभ्यास में वही सफल हो जाता है। और जो इंद्रियों को बाह्य दृश्यों में जाने से रोक दे और सदैव एकांतवास में ही विचारा करे, साथ ही अपने मन को सदैव परमात्मा में लगाए रहे, फिर संग करना ही है तो उस सत्य पुरुषों का साथ करना चाहिए जो अपने मन को ईश्वरापन में लगाए रहते हैं। कहाँ तो मैं जल में अकेला तपस्या करता था और कहाँ एक साधारण जीव मछली के कलोल को देखकर इतना बड़ा कामी बन गया। आज 50 स्त्रियों को स्वीकार कर उनमें 5000 पुत्रों को उत्पन्न कर बैठा। निश्चय ही मेरी बुद्धि माया द्वारा हरण की जा चुकी है। हाँ, मैं इतने निकृष्ट विचार का हो गया जो इस विषयों को ही सत्य जानता हूँ और मुझे अपनी प्रलोक बनाने की इच्छा न रह गई। हे राजन परीक्षित, ऐसा कहकर वे मुनि फिर विरक्त हो गए और एक गहन वन में जाकर तपस्या करने लगे। उनकी पतिव्रता स्त्री उनके साथ रह गई। सबने एक साथ होकर कठिन तपस्या की। भगवान उन पर प्रसन्न हो गए। सबने मोक्ष लाभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंध का 7वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।